गुरुजी, आपने कभी भूत देखे हैं? आधी रात बरसात, इतनी बरसात, तो उस टाइम मेरी भाई, मतलब 2 भाई थे, उसमें तो मेरी बड़े वाला भाई वो थोड़ा सा प्यार था, मतलब प्यार तो सबको ही था, बस एक भाई जो था मेरा, और एक जो दूसरा जो मेरे से जो ऊपर, वो मुझे बहुत मारा। तो मैंने भी पूछी, मैंने क्यों मारता है, मैंने भी अपने मारी मैंने। तो जब वो लड़ने लगा तो घर से निकल, अब इस टाइम पे बाहर। पर क्यों? इस टाइम पे निकल। तो फिर बाद में मैं क्यों निकलूं? तो निकल, तो निकलेगी तो सही है, वरना तो देख लेना हम लोग सब मिट्टी के तेल हम अपने आप में डाल के हम जल जाएंगे। तो मैंने ऐसे क्या गुनाह करी जी? ऐसे क्या गुनाह करी? तेरी वजह से हमें नाक कट गया हमारा, हमारे घर से सभी उंगली उठाते कि इनके घर में ऐसे हैं, इनके घर में ऐसे हैं। एक लड़का होके तो लड़की जैसा करता है, सब कुछ करता है। तो बचपन में यही भाई लोग मेरी जो बहुत प्यार करा करते थे, क्योंकि जब उस टाइम पे मैंने 8 साल की थी, 7 साल की थी, 6 साल की थी, मुझे साथ लेके खेलते थे मेरे भाई लोग, और मुझे इतनी प्यार करते थे। तो वही भाई मुझे उस दिन तो मतलब यही हो गया। तो फिर बाद में मैंने और बोलने लगी, भैया ना मैं अभी इस टाइम पे कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ बताओ बोल के बोलते। फिर बाद में धक्का दे दिया दरवाजा खोल के, बस साथ में आके। फिर बाद में मैंने हमारे घर के बाहर जैसे बैठने की एक स्टूल होती है, मतलब जैसे बना हुआ होता है, जगली बोलते हैं उसको, जगली में बैठी रही। तो 1-2 बार दरवाजा भी खोली। तो वहां से जब भी मैंने दरवाजा जब खटखटाई तो मुझे फट करके याद आती है, जब मैंने घर के बाहर धकेलने से पहले मेरी माँ को भी मैंने चिल्लाई, माँ। तो मेरे बाप को भी चले, मेरे बाप भी मौजूद थे, मेरे बड़े भाई भी मौजूद थे, वो सर झुका दिए। तो कहने लगे, तो ये मेरी बात सुनो बेटा, हम क्या करेंगे, दुनिया ही तुझे देख देख के हंसते हैं, दुनिया ही देख के करते, बेटा मैं बहुत अच्छा नहीं लगता, तो चले जा। तो फिर बाद में मैंने 2-3 बार दरवाजा खटखटाई, फिर मेरी माँ को भी चिल्लाई, नहीं खोले। तो मैं बोली शायद मेरे से इतनी तकलीफ है। तो उस टाइम पे 1-2 बज रहा होगा लगभग। उस टाइम पे मुझे फट करके याद आया, जब वो जगली में बैठी थी, मुझे ऐसा लगा कि कोई, मतलब क्योंकि उससे पहले से बचपन से हमें डर लगता था कि हमारे रात को कोई भी बाहर निकलता है, हमारे घर के पीछे भी थोड़ा सा ऐसे खुला जगह है, वहाँ सब हम अपना सुनते थे कि ऐसी बातें, वैसी भूत है, ये भूत है। तो वो याद आ गया। तो तब मैं उस टाइम पे तो भूत के लिए डरूं कि या मैं अपनी इस जीवन को देख के डरूं? बिल्कुल, रात के 1 बजे में है, इतना बड़ा भूत तो मेरी जिंदगी में गुजर रहा है, तो उतरा है जो मन में, जो इतना एक दुख, हाय कहाँ जाऊं, किधर जाऊं, अब मेरा कौन सी रास्ता है, कौन सा मेरा घर है, कौन मेरे अपने हैं, ये सब सोचने लगी। तो एक साइड में फिर यहाँ पर बाजू से कोई भूत ना आ जाए। मगर देखिए मैं हंस रही हूँ, मगर उस टाइम पे मतलब रोना क्या, बहुत ही एक क्वेश्चन मार्क खड़ी होगी कि मेरे सामने, मेरे दिमाग में, कि मैं कहाँ जाऊं, कौन मेरे अपने हैं, और कौन सी मेरी रास्ता है, और कौन सी मेरी घर है। तो फिर वहां से आधी रात को डर के, पैरों में चप्पल नहीं, तो निकली वहां से। तो पैदल, क्योंकि मेरी अपनी माँ को भी मैं ये नहीं समझती, गलत नहीं समझती हूँ, ना मेरे बाप को, ना मेरे भाई लोगों को। उनका कोई इसमें रोल ही नहीं है, क्योंकि वो विधि है, हालात है, विधि है। तो ये वाला जो सोच, मतलब मैं और लोगों से अलग हूँ, तो ये वाला सोच कौन पैदा किया? मैं उसको सोच के मैं अपने रोने लगी।
ये सब सोच बनाती है। हम अलग है, हम पुरुष और महिला तो हम भी जीवी हैं। तो अमन देखिए 40 साल पहले की बात और कुछ था, और अभी इस टाइम पे जो हम प्रेजेंटली हैं वो और ही कुछ है। तो वो भूतकाल था। मेरी समझ में तो भूत जो है वही है, भूतकाल जो गुजरा हुआ वो सब याद आए। फिर बाद में मैंने अपना वहां से निकली, आज डर लग रहा है, आज उधर से 2 कुत्ते भौंक भौंक के आ रहे, काटने के लिए आ रहे। फिर बाद में मैंने अपना खड़ी होके फिर बाद में मैंने अपने सोचने लगी। तो फिर बाद में उन्होंने भी मुझे देख के समझ गए, मैंने आंखों में आंखें डाल ली उनको जो हिम्मत से। तो मैं बोली क्यों भौंक रही हूँ, मैंने क्या गुनाह करी? तो आंखों में आंखें डाल के देखे। तो फिर बाद में उन्होंने भी हट के फिर वहां से निकली। वहां से निकलते 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 बस हमारे घर से लगभग 1 किलोमीटर समझ लो, 1-1.5 किलोमीटर होगी बस स्टॉप। वहां से अपना निकलते गए। जब बताइए 1-2 बजे रात को अकेली, हाँ मतलब जैसी कोई पुलिस उधर से आ रहे होकर है, कहाँ जा रहे? मैं बोली ऐसे ऐसी बातें, मैं बस स्टॉप में जा रही। फिर बाद में उन्होंने छोड़ दी। फिर मैंने बस स्टॉप में आके वहाँ इंतजार करने लगी। रात में एक बस आया, मेरे जेब में पैसा नहीं है। तो फिर बाद में मैंने जिनको जो मैंने मिले थे 2 पुलिस थे, उन्होंने मैंने ऐसे ऐसे बोले तो उन्होंने मुझे 50 रुपए दिए, खाना भी खा लेना और मैसूर चले जाना। मैं बोली मेरे पास नहीं है पैसे, ऐसी ऐसी बात है, मैंने अपने मैसूर जाना चाहती हूँ। तो फिर बाद में उन्होंने 50 रुपए दिए, वो लेके मैं अपना यहाँ के फिर अपना बस स्टॉप में थोड़ी देर वेट करे, इंतजार करे। तो फिर बस आ गया तो उसमें बैठ के फिर मैसूर, हमारे घर से मतलब 40-45 किलोमीटर, 48 किलोमीटर। तो मैसूर आई, फिर मैसूर बस स्टॉप में सोई। फिर बाद में सवेरे उठ के वो जो 30 रुपए बचा था मेरे पास, मतलब 10 रुपए का तो ये हो गया था। तो 10 रुपए रात को मैंने वही खाना खाए थे, क्योंकि खाना भी नहीं खाए थे, क्योंकि रात भर लड़ाई हुआ था हमारे घर में। लड़ाई के बाद जब 1 बजे तक जब भी हुआ, तो फिर बाद में 10 बजे से लेके 1 बजे तक लड़ाई शुरू हुआ। मतलब उसके साथ, मेरे भाई के साथ इतनी मजबूर क्यों कर दिया समाज ने? वो इसमें ऐसे क्यों लगता था कि मेरे से उसका जीवन या अपने घर का या अपनी उनकी जो समाज का बदनाम हो सकती है। मैं इतनी बुरी हूँ गुरुजी। मतलब जैसे देखिए इसमें डिफरेंट पता लगता है। आजकल के लोगों में बहुत सारे एक्सेप्टेंस हो रहे हमारे लोगों के, और सब कुछ अपना एक इक्वालिटी भी देने की कोशिश है और मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश है। मगर ये 40 साल पहले की बात है, मतलब 35-40 साल की, जब 14 साल की थी। तो फिर बाद में वहां से निकली, फिर मैसूर आई। फिर बाद में सवेरे अपना मैं वही बस स्टॉप में अपना रात को जाके फिर सवेरे उठ के वही अपना मुंह धो ली। बस स्टॉप में तो नल के सब होते हैं जी। तो उस नल के में मुंह धो के अपना फ्रेश होके फिर जो 30 रुपए बचा था, उस 30 रुपए में मैं नाश्ता भी करी 10 रुपए का। 10 रुपए का नाश्ता करके फिर 20 रुपए रख के तो मैं तो अपना देखो, मैं पहले से अपने आप को मैं अपना कोशिश करती थी, क्योंकि घर में ये सब देख के भी उनको परेशान होते थे होंगे, अरे ये क्या है, जैसे लड़के जैसा तैयार होता है। क्योंकि मुझे फेयर एंड लवली नहीं होती तो मैं कहीं भी नहीं निकलती थी। और उसके साथ साथ मुझे जहाँ मैं कहीं भी जाती हूँ, मतलब किधर मैं अपनी मेरी माँ मेरे उन लोगों के साथ भी मैं अपनी रिश्तेदारी रिलेटिव्स की यहाँ जाती हूँ, वहाँ पहले देखती हूँ कि वहाँ उनके घर में फेयर एंड लवली है क्या, पाउडर है क्या। वो इम्पोर्टेंट था मेरे को। वो लगा के अच्छी तरह कंघी करके मैं अपना सब उसमें 30 रुपए में सब अपने लेके अपना रख ली पहले, बाद में का बाद में देखा जाएगा। फिर बाद में वहां से निकली, वहां से निकलते फिर एक ऐसे घूमते 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 एक पार्क में गई। वो पार्क खुपरना पार्क है उसका नाम। तो वो पार्क में जाके बैठी,
बैठे तो बहुत सारे लोग घूम रहे थे, फिर रहे थे, सब अपना देख रही थी। फिर उसके बारे में फिर मैं अपनी जो घर में जो मेरे साथ जो गुजरा था वो वाला मैं भूल ही गई फेयर लवली के चक्कर में नहीं, फेयर लवली के चक्कर में आप भूल गई। एक आदत सी बन गया था ना। अच्छा। क्योंकि भले मैंने 14 साल जैसा काटी, मैं कैसी काटी अपनी घर में, मैं अपने लोगों के साथ, मगर प्यार तो बहुत करते थे मेरी माँ मेरे फैमिली बाप से प्यार सब होते ही है करते थे। गुरुजी। मगर वो भी इतनी मजबूर हो गए बेचारे। मगर उनके मन में भी तो यही होगा कि कहाँ गए होंगे, क्या कर रहे होंगे। जी, टेंशन तो होती है। वही तो देखो, मैं बीच में मैं अपना एक बात और बताना चाहती हूँ कि अभी मैंने अपनी मेरी माँ से, मेरे भाई लोगों से मिलती हूँ, जो मेरे दोनों भाई जो है, चलो अभी ड्रग एडिक्ट है जी, है ना, और उनके बच्चों को मैंने अपना लेके मतलब अडॉप्ट कर ली। मैंने 22 साल पहले कर ली थी मैंने अडॉप्ट करके। छोटे छोटे बच्चे थे। अभी आज इस टाइम पे कोई वेटरनरी सर्जन है ना, और एक मतलब पढ़ाई कर रहा है। अभी 1 साल अगर पढ़ लिए तो कंप्लीट हो जाएगा। कोई हार्डवेयर इंजीनियर है। और मेरी माँ को मैंने मतलब जैसे यही से कमा के, जो मेरे गुरु ने भी दी मेरे को, है ना, हमने कमाए, गुरु चेले कमाए, हमारे जजमानों के पैसे में से 2 पैसे बचा के मैंने उसको तो ले गई, है ना, अच्छी जगह लगाया, ले गई। फिर मेरी माँ को एक घर दिलाई। आज वो घर मतलब इतनी मेरी माँ को अच्छा लगता है, कितनी में ये होगी, इतनी महंगाई में ऐसा घर बन सकते थे। मेरी बच्चा तो राजी रहे, तेरे जैसा बच्चा हर घर में पैदा हो। मतलब क्योंकि उनका गलती नहीं था। मैंने मेरे परिवार को मैं गलती नहीं दूंगी कि हमें क्यों निकाले। पहले मैं समाज के ऊपर उंगली उठाऊंगी जी। समाज, सोसाइटी, व्हाई दैट थिंग। I'm really very be confused in my mind now. Anytime, why not accept us? मतलब हमारे लोगों को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे थे? लोग ऐसे क्यों भेदभाव किए? कितनी मुश्किल है कोई एक जीवन देखिए, इंसान की जो जीवन होता है, मतलब इंसान का जो जन्म कितनी लाख जन्म के बाद मिलता है बोलते हैं। तो उस जन्म में तो मुझे अगर ये जन्म ऐसा मिला तो मैं उस जन्म में मैं अपने माँ बाप के पास क्यों नहीं रही, अपने परिवार के पास क्यों नहीं रही, क्यों जुदा कर दिए गए। कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर, ऐसे लोगों के ऊपर जन्म का है ना, एक हमारे लोगों का एक क्वेश्चन मार्क रहेगी। मगर फिर भी हम माफ कर देंगे, हम कभी किसी को बदवा नहीं देते। मगर रियली बहुत मुश्किल है। तो कहती कि मैसूर टू चंडीगढ़ बिटवीन जो सफर है, हमारा जर्नी है, वेरी हार्ड टू हार्ड। क्योंकि मैं अपनी कहानी नहीं बताऊंगी, न जाने कितनी कितनी हमारी जैसे बच्चे क्यों खो चुका है। अभी मेरा बचपन वापस ला सकते, बताइए, है ना। हमारे माँ बाप का प्यार मिलेंगे हमें ऐसा, वो बचपन में जो उस टाइम पे मिलने वाला था, वो सब हमने सब त्याग दिए हैं। मगर यही हमेशा दुआ करते हैं कि हमारे बच्चे वाले इतनी प्यार करते हैं, हमारे जिजमान इतने प्यार करते हैं, राजीर इनके बच्चे जीवे हमेशा, जिस यही दुआ करती है। एक मंगलमुखी का जो दिल है। और उसके बाद में मैंने भूल गई, मैंने सॉरी कोई बात नहीं। तो उसके बाद मैंने पार्क में बैठी थी, बहुत सारे लोग घूम रहे फिर रहे हैं। फिर वहां से 3-4 लोग आते हैं, वो भी मेरी जैसी है, मतलब जैसे वो भी पैंट शर्ट पहने हैं, वो भी अच्छी तरह थोड़ा सा पाउडर गिडर लगा के सब ये करके यूं कर क्या है। तो समझ गए कि मुझे कोई बैठे हैं बोल के मेरे को छेड़ने लगे। वो कहाँ से आई, उन्होंने पहचान ली, आपको पहचान ली, क्योंकि मुझे लगता है कि उस पार्क में बहुत सारे पहले ट्रांसजेंडर्स आते बैठते होंगे, उठते होंगे सब होंगे, क्योंकि वो मेरा पहले दिन था ना। मतलब वहां उन्होंने पहचान लिए, ये ने सुर निंदो चना के दिया। तो मतलब कन्नड़ा में कह रहे तुम्हें समझ में आया जी। ये कन्नड़ा में जी। तो उन्होंने मतलब ये क्या नाम है तुम्हारा या क्या कर रहे हो,
क्या नाम है ऐसा पूछ। वो समझ गई हाँ समझ गई। मैंने बोली ऐसी ऐसी बात है, फिर मेरे अपना बोलिए अलग ही था, मैं बोली ऐसी ऐसी बात है। फिर बाद में उन्होंने मेरा फ्रेंड हो गए, मुझे 4-5 लोग अच्छी, वो मेरी जैसे थे। फिर बाद में मुझे अच्छे लगने लगा, जैसे ये लगने लगा। फिर बाद में वो ले जाके ए बारे ना उठा मारती, मतलब मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं बोली चल खाना खाएंगे, बोल के खाना खिलाए उन्होंने, मेरे जैसे थे। फिर बाद में मेरे को अच्छा लगने लगा। फिर बाद में उस टाइम पे फिर एक फिल्म में ले गए मेरे को। अच्छा। हाँ फिल्म में ले फिल्म दिखाई गए। आपको? हाँ वो फिल्म प्रेमलोका, अच्छा। प्रेमलोका साउथ फिल्म, की? साउथ के रविचंद्रन मेरे बहुत बहुत फेवरेट एक्टर हैं, रविचंद्रन। प्रेमलोका वो फिल्म देखी, उसमें जूही चावला है, पहली फिल्म है जूही चावला जो है कि बहुत अच्छी। वो फिल्म में गए देखे तो उसमें गाना मतलब उसमें एक गाना आती है, ये निंबे हಣ್ಣಿನ ಹುಡುಗಿ ಬಂತು ನೋಡು ये मालू वो समालू ಇದು ರಂಬೆ ಮೇನಕೆ ವಂಶದ ಬೆಡಗಿ ನೋಡು ये मालू। ऐसे वो गाना गुरु जी है। कई दोस्त ऐसे हैं जो हिंदी ले सुनते हैं, गए इसका मतलब और क्या मुझे है? इतना अच्छा लगा। मैंने प्रेम लोग का फिल्म देख के मैंने बोली कोई बात नहीं है, जीवन तो कहीं भी जी सकते हैं इंसान, जी। मैंने कौन सा गलती कर दी। तो मतलब वो वाला गाना भी देखे। फिर बाद में बहुत अच्छे अच्छे गाना है, वो सब गाना मुझे अच्छे लगने लगे। मतलब फिल्म तो बहुत सारे देखती थी मैं कन्नड़ा में। तो उस टाइम जो वो प्रेमलोका फिल्म जो था वो न्यू जनरेशन का था, जी। न्यू जनरेशन का था। वो वाला फिल्म बहुत अच्छी लगने लगी। फिर बाद में वो मेरे साथ जो मेरी सहेलियां, उसके बाद हम सहेली सहेली बन गए। क्योंकि हम तो आइडेंटिफाई अपने आप को करते थे कि हम गर्ल, हम पहले से ही आइडेंटिटी, भले हम शरीर से भले कुछ भी हो, बिकॉज हम पहले से ही हमारा सोच में ये बैठ गया था कि मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं स्त्री हूँ। हम तो हो गए बारे, हो गए उठा मारे बारनी, हो गए मतलब जैसे हो गए बारे, मतलब जैसे जैसे स्त्री को स्त्री बुलाती है, लड़की लड़की को बुलाती है, ऐसे ही हम यूज करते थे। फिर बाद में हमने पिक्चर देख के बहुत अच्छा लगा फिल्म भी, फिर उसके साथ घूमने को, फिर रहने का वो आती है, रहे कहाँ, रहे कहाँ। फिर वो लोग भी क्या करते थे, अपनी माँ बाप के घर में तो नहीं जाते थे, वो भी ऐसे घूमते थे वहाँ। तो वो क्या करे, फिर वो एक एक गद्दा मिलता था हमारे मैसूर के अंदर रात के टाइम सोने के लिए। रैन बसेरा जो ऐसा होता है ना, तो रैन बसेरा जैसा ही होता है, मगर पैसा लेते थे, मतलब पे वाला 7 रुपीज फॉर 1 बेड, 5 रुपीज 1 बेड, शायद 5 रुपीज का 1 बेड था। फिर बाद में ओढ़ने के लिए भी सब मिला के 7 रुपीज हो जाता था। तो उसमें अपना रोज कटने लगे। फिर बाद में हमने सोचे हाय कैसा जिए। फिर बाद में मैंने सोची मैं कहीं ना कहीं जॉब करूंगी। फिर बाद में उन्होंने वो लोग भी अपना कोई कोई होटल में काम करने लगे, मुझे एक लॉजिंग में काम दिलाया, मतलब मिला।